पहला क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड वाले टाइप से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है कि एक कार 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पे औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे पी का आपको मान निकालना है कि पी की वैल्यू हमारे पास कितनी होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप बेसिक तरीके से जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं। तो इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो इसके ऐसे क्वेश्चनों में आप जेएसएम का यूज कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया था टाइम डिस्टेंस में एवरेज स्पीड वाला, ये कैसे आपको जेएसएम से लगाना होता है एग्जाम में क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम का अनुपात पहले से दे दिया है कि टाइम का अनुपात एक जगह दिया हुआ 1 घंटे और एक जगह दिया हुआ 1.5 घंटे। इनको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 2 और 3 का अनुपात बन जाएगा टाइम का। और दोनों मिला के टाइम जो हमारे पास है टोटल 5 घंटे लगे अनुपात के हिसाब से। पहला जो टाइम था उसका जो स्पीड दिया है क्वेश्चन में 70 और दूसरा जो स्पीड है इसका दिया हुआ पी, और हमको टोटल जो स्पीड था ना औसत स्पीड वो 55 दिया है। बस अब यहां से आपका आंसर आ चुका है। यहां से आप एवरेज लगा सकते हैं, यहां से आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, जेएसएम लगा सकते हैं, यानी कि लगभग इसको यहां से 2-3 तरीके से आप जा सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि अगर जेएसएम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इससे ये कितना ज्यादा या कम है। तो हमने देखा ये ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कितने लोग इसमें है? 2 लोग हैं, तो टोटल 30 ज्यादा हो गया। इस 30 को जितने लोगों में बांटना है वो कितने लोग हैं हमारे पास? 3 लोग, क्योंकि हमको वैल्यू पी की चाहिए। 3 से हमने बांट दिया, ये हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। अगर ये पॉजिटिव आंसर है तो ये वाली वैल्यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास? 45 आने वाला है। तो 45 आपको यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ऐसे हो गया सोचने का। दूसरा अप्रोच आप चाहते तो अगर ये जेएसएम नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास जो वैल्यू दिया था और 2 और 3 का अनुपात है, दोनों मिला के 5 है। इसकी वैल्यू 70 दिया था, 70 से गुणा इसकी पी दिया था, पी से गुणा इसका 55 दिया, 55 से इसको कर लेंगे 140 हो जाएगा। ये वाला 3p हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 250 यानी 275 हो जाएगा। अब यहां से जो वैल्यू हमारे पास आ गई, यहां से हम 3p की वैल्यू निकाल लेंगे इसको घटा के। तो हमारे पास ये वैल्यू 5 आ गई और 3 आ गई और 135 आ गई। तो p का मान कितना आ जाएगा? 45 चाल हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया यहां से। इसके अलावा भी चाहे तो आप एलिगेशन का भी यूज कर सकते थे इस वाले क्वेश्चनों में। तो एलिगेशन लगाते तो कैसे लगाते? एक की जो वैल्यू हमारे पास 70 दिया हुआ, दूसरे की वैल्यू हमारे पास p दिया हुआ है और औसत चाल 55 दिया हुआ है। अगर इनको हम घटा के देखें तो इनका अनुपात हमारे पास 2 और हमारे पास 3 का है। अगर इन दोनों को घटाएं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 है, यानी 3 की वैल्यू अगर 15 दिया है 5 गुना पे तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी 10 और 55 तभी आ सकता है जब यहाँ पे 45 रहा हो। तो आप पहला तरीका ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया और तीसरा हमारे पास ये हो गया। अब इसके अलावा भी आप चाहे तो कर सकते थे। वो तरीका क्या होगा? बेसिक वाला जो बुक में आता है कि नॉर्मल, हम दूसरा जो सबसे बेसिक अप्रोच जो हमारे पास आता है वो क्या आता है कि हमारा जो स्पीड होता है ना वो डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। तो एवरेज में हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम को काउंट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहां से हम निकाल ही सकते थे कि 1 घंटे में अगर 70 किलोमीटर गया है तो 70 चलेगा। इसके अलावा 1.5 घंटे में पी के चाल चलता है तो हम यहाँ लिखेंगे 1.5 इंटू में पी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। और टोटल टाइम जो है ना हमारे पास ये दोनों दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास टोटल 2.5 घंटे है। इसकी वैल्यू 55 दिया है। ये कहीं ना कहीं तरीका इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये टाइम टेकन होता है और बेसिक तरीका होता है। तो आपके पास कुल 4 तरीके हैं और सबसे इजिएस्ट तरीका यही होता है जिससे आप मेंटली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। ये ग्रुप डी में पूछा गया था 26/12/2025 को, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डेटा अलग दिया हुआ है। जहां उसमें 55 था, यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया? 52 दे दिया। तो अनुपात देखिए फिर से 1 और 1.5 घंटे का है, यानी इसको 2 और 3 का अनुपात बोल सकते हैं अगर काट के निकालें तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और 3 का अनुपात, दोनों मिला के कितना हमारे पास दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू 70 दी हुई है, इसकी वैल्यू p दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 52 दिया है। ये 52 से कितना ज्यादा या कितना कम है वो देख लेना। तो ये 18 ज्यादा है। और कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। कितने लोगों से भाग देना है? 3 लोगों से। तो 3 से 6 बार कट गया, 6 दूना 12 आ गया। ये 12 पॉजिटिव है तो इसमें 12 घटा लेंगे। अगर ये निगेटिव होता तो इसमें जोड़ लेते हैं और p की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 40 है। बाकी आपके पास और भी अप्रोच है, आप यहाँ पे एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं। एलिगेशन कहीं कहीं पे आपको मुश्किल भी बना सकता है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है। अगर क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो या मुश्किल दिया हो तो वहाँ पे एलिगेशन पूरी तरीके से लगाने में टाइम लगता है। तो आप कोशिश करेंगे यहाँ पे जेएसएम का यूज करेंगे, रेशियो क्रिएट करेंगे। हमेशा हर एक औसत स्पीड वाले क्वेश्चन में आप टाइम का रेशियो बना के इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं
हैं, जैसे ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन होता है कि कोई एक ही डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में दिया ना कि 33 किलोमीटर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाता है और 57 की चाल से वो वापस आ जाता है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होने वाला है। तो ऐसे केस में देखिए अगर दो ही होता है तो हम सबसे ईजिएस्ट वाला तरीका क्या लगाते हैं, 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2। यहाँ पे भी टाइम से आप बना सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस मान के टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर क्या होगा, अगर ये तीन अगर हमारे पास दिया होता चाल तो हम इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। कैसे, जेसम लगा लेते या फिर हम वहां पे टाइम एनवर्क वाला मेथड लगाते। लेकिन अगर सिर्फ दो ही स्पीड दिया हो और सेम डिस्टेंस हो, कोई गया और वापस आया, तो यहाँ पे हमको सबसे बेहतर अप्रोच यही होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 गुणे में 33 गुणे में 57 और नीचे में इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 3 0 और 5 3 8 1 9। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। अब आपको देखिए कि अगर क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट निकालूं, देखिए सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग, लेकिन इसके अंदर में 11 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 19 दिख रहा है, तो 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। जैसे 11 से अगर हम इसको देखें तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 108 नहीं कटने वाला है, तो 11 से 33 हो जाएगा, 7 और 1 8 88 कट जाएगा, 11 यहाँ 33 18 नहीं कटने वाला है, 33 है, और यहाँ बचेगा 6 और तो ये भी नहीं कटने वाला, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी आप चाहें तो नॉर्मली इसको कट करके भी आंसर निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 वाला भी मिलेगा इसमें आपको, सेम डिस्टेंस वाला मिलेगा। देखिए मिल ही गई आपके सामने ही है कि एक कार 20 किलोमीटर की 3 क्रमागत दूरियां, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 20 किलोमीटर की 3 क्रमागत दूरियां हैं, 10 20 और 40 की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल निकालिए। तो यहाँ पे आप हर तरीके से सोच सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल कोई वैल्यू लेके लगा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम वाला मेथड मैं बताता हूँ। पहला तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को लगाने का, सबसे इजीएस्ट तरीका, कि आप टाइम का रेशियो बनाइए। तो हम बोलेंगे टाइम कैसे निकलेगा, हमारे पास डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, 10 से इसमें भाग देंगे तो पहले का टाइम 2 आ जाएगा। अच्छा, जब हम 20 से भाग देंगे तो दूसरे का टाइम कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। जब तीसरा यानी कि जब 40 से भाग देंगे 20 में तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, या 0.5 बोल सकते हैं। अब इनके अनुपात को थोड़ा इजी बनाने के लिए 2 से हमने गुणा कर लिया, तो ये वाला 4 है, ये वाला 2 है और ये वाला 1 है, ये अनुपात आ गया। इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 10 थी। दूसरे वाले की चाल कितना दिया हुआ था, हमारे पास 20 दिया हुआ था, और तीसरे वाले का चाल हमारे पास कितना दिया था, 40 दिया हुआ था। सब मिला कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7 है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो जेसन क्या बोलता है कि जो सबसे छोटा डेटा है ना उसके आंसर मान लीजिए कि उससे तो बड़ा ही आंसर आने वाला है। और इस 10 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 10 ज्यादा है, 2 लोग हैं यानी कि 20। ये 10 से कितना ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है, तो 30 में कितने लोग हैं, एक, तो ये वाला 30 हो गया। अब इसको टोटल सभी में डिवाइड कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। तो यहां से देखा तो 50 है, 50 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, यानी 10 और 7 17 सही 1/7 आपका राइट आंसर होने वाला, 17 सही 1/7 राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर डी होने वाला। फिर हम बात करते हैं दूसरे तरीके का, वे टू जो हमारे पास है वो हम क्या कर सकते हैं। वे टू हमारे पास क्या होता है, अगर इसको लगाना है तो हम चाहें तो टाइम एंड वर्क वाले मेथड से भी लगा सकते हैं कि एक की स्पीड हमारे पास 10 थी, एक की स्पीड हमारे पास 20 थी और एक की स्पीड 40 थी। हम अपने से डिस्टेंस मान लेंगे जो इन सभी से कटने वाला होगा। जैसे इनसे कटने वाला जो डिस्टेंस हमारे पास वो 40 है, तो ये इससे कितने बार में कट रहा है, तो बोलेंगे ये 4 बार में, ये वाला 2 बार में, ये 1 बार में। तो अब ये जो 40 है ना, सिर्फ 40 को टोटल डिस्टेंस नहीं मानना, 40 तो एक फिक्स दूरी हो गई, 3 बार यात्रा हुई है, 3 बार समान, तो 40 गुणे 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 120 किलोमीटर चले हैं। और ये इनकी इफिशियंसी है 4 2 6 और 1 7, तो इससे भी डिवाइड कर लेंगे तो वही सेम ही चीज आएगा, 17 सही 1/7, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है। इसके अलावा अगर और भी अप्रोच मैं बात करूं, तीसरा तरीका यहां निकालता हूं आपके लिए मैं। तीसरा तरीका आप चाहें तो देखिए इसमें नॉर्मल वो फार्मूला भी लगा सकते हैं कि ये 3xyz अपान में हमारे पास xy प्लस yz प्लस zx। तो ये इजी कहीं कहीं हो सकता है और कहीं कहीं हमारे पास मुश्किल भी हो सकता है। मतलब इससे मैं सॉल्व करूं तो 3 गुणे में 10 गुणे में 20 गुणे में 40, और इनको फिर जोड़ना होगा। जैसे एक बार जोड़ेंगे हमारे पास 200 आएगा, एक बार जोड़ेंगे हमारे पास 800 आएगा, फिर एक बार जोड़ेंगे हमारे पास 400 आएगा, फिर इनको काटना होटना होगा। तो ये 8 4 12 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, यानी नीचे में 1400 आने वाले हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर देखिए 4 दूना 8, 8 गुणे 3 24, और यानी कि 240 बटे में 14 आ गया, और यहां से भी वही 120 बटे में 7 आएगा, और 17 सही 1/7 ही बनने वाला है। तो ये हमारे पास 3 अप्रोच हमने देखे यहाँ पे कि तीनों तरीके से हम कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता है तो ये एक तरीका जो हर जगह एप्लीकेबल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब, टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहां दिया ही है, कितना दिया है 20, और 20 20 20 3 बार चला, यानी कि टोटल 60 हो गया। और टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार इससे भाग दिया था हमारे पास, देखिए यही तो आया था 2 और 1 3 3.5,
3.5 से भाग दे दीजिए, ये आंसर है। इसको आप चाहें तो 120/7 कर लीजिए, 17 से 1/7। अब डिपेंड करता है कि डेटा कैसा दिया है, मुश्किल दिया है तो कौन सा मेथड लगाना है, इजी दिया है तो किससे लगाना। आप चाहें तो नॉर्मली इससे भी लगा सकते थे, बेसिक वाले से, कि टोटल डिस्टेंस जोड़ा और टाइम से हमने भाग दे दिया। बाकी आप जेएसएम का यूज तब करते हैं जब क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेटिव होता है, जहां पे टाइम ज्यादा लगता है, तो किसी भी तरीके से जा सकते हैं आप लोग। अच्छा, आगे करने से पहले मैं बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, कि एक साल में हम एक बार ऐसा ऑफर देते हैं कि अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज, अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को कई गुना ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को सोचने का नजरिया बदलना चाहते हैं, तो जितने भी बैचेस आपके मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे हैं, वो सभी के सभी बैचेस केवल 99 रुपीज में आपको मिल सकते हैं। वो यूथ बुक सोल्यूशन बैच, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 26-27 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच, अर्थमेटिक एक्सप्रेस 2.0, कॉन्सेप्ट को हाई लेवल और ट्रिक्स को समझने का तरीका, वो कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी बैचेस होंगे इसमें ट्रिक्स वाले संपूर्ण बैचेस सारे के सारे आपको केवल 99 में मिल जाएंगे। कहां मिलेगा? ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। तो इसको डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हैं, और ये ऑफर आपका 15 अगस्त तक के लिए अवेलेबल है। उस अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी एवरेज स्पीड वाला ही क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 की चाल से और शेष दूरी कितनी चाल से तय करे कि उनकी औसत चाल हमारे पास 60 हो जाए। तो इसमें आप देखिए कितने तरीके लगा सकते हैं। आप कॉमन तरीका देखिए, पहला 300 किलोमीटर चला है और दूसरा भी 300 किलोमीटर चला, मतलब समान दूरी चला है, तो हम उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2s1s2 अपान में s1 प्लस s2 वाला मेथड भी लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो पहला चाल हमारे पास ऑलरेडी दिया था 42, दूसरा चाल हमारे पास नहीं पता है तो हम इसको s2 ही रहने देते हैं, नीचे में 42 प्लस s2 लिख देते हैं, टोटल में हमारे पास 60 है। यहां से s2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे पहले तो इसको काट सकते हैं, 2 से 30 बार में कट जाएगा, 5 6 6 6 से हमारे पास 5 बार में, 6 से ये 7 बार में। अब यहां से इसको गुणा कर लेते हैं, इधर हमारे पास 7s2 बन गया और इधर में हमारे पास 42 गुणे में 5 और प्लस में 5s2 है। अब ये वाला 5 इसमें से घट जाएगा तो एक बार 2s2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 42 गुणे में 5 है। 2 से इसको काट दीजिए 21 बार में और 21 गुणे 5 यानी s2 की वैल्यू 105 होने वाली है। 105 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को लगाने का। दूसरा क्या कर सकते थे, आप टाइम वाला मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग टाइम वाले मेथड का यूज मतलब दोनों के टाइम का अनुपात निकाल लीजिए। अब दोनों के टाइम का अनुपात, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि 300 किलोमीटर दूरी थी, 42 के हिसाब से चला है, टोटल टाइम हमको पता है कि देखिए टोटल टाइम क्वेश्चन में 10 घंटे है, ये तो हमको हमारे पास पहले से डेटा दिया हुआ है कि, और इसके बाद ये 42 में जब इसमें हम भाग देंगे 300 में 42 का, तो इसको हम काट लेते हैं 6 से, तो नीचे में 7 आ जाएगा, ऊपर में 50 आ जाएगा। तो अब यहां से अनुपात बना लीजिए, देखिए 50/7 का और 50 का अनुपात कितना था, 10 का अनुपात, 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 7 का अनुपात, यानी टोटल टाइम 7 दिया है और इसका टाइम 5 है, तो इसका कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो 7 हुए होंगे। इसकी चाल क्वेश्चन में 42 दिया है, इसका आपसे पूछा गया है, टोटल की वैल्यू 60 है। अगर मैं यहाँ पे जेएसएम लगाऊं तो इस 60 से कम है, कितना कम है, 18 कम है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इसमें किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, यानी कि -45। अगर माइनस में आता तो +45 कर लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। इससे भी लगा सकते थे, यहां से एलिगेशन भी लगा सकते थे, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। एलिगेशन लगाते तो कैसे लगाते, तो हमारे पास एक तरफ 42 दिया हुआ था, दूसरे तरफ हमारे पास x दिया हुआ था, टोटल हमारे पास 60 है, इनका जो अनुपात था वो 5 और 2 का था। यहां से 18 वैल्यू आई थी 9 गुना पे, तो 5 9 45, इसको इसमें जोड़ लेंगे 105 हो जाएगा। और ये इस तरीके से भी आ सकता था। बाकी कॉमन तरीका भी था, जेएसएम वाला भी था, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं आता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी औसत चाल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, परसेंटेज डाल दिया है, बस इतना ही किया गया है कि एक अनुभवी मैराथन धावक जो अपने स्टडी पेस के लिए जाना जाता है, आमतौर पे रेस का पहला भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। हालांकि थकान के कारण, अन्य कारणों के कारण उसकी समग्र चाल 30% कम हो जाती है। तो निवीकृत चाल वाली परिस्थितियों में 120 किलोमीटर का मैराथन पूरी करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले तो उसकी चाल निकालते हैं। एक्चुअल में अगर वो 6 और 8 के स्पीड से चलता
तो हमारा अगर वहां पे वो निकालना हो तो ये हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, 2 गुणे 8 गुणे में 6 बटे में 8 6 14, यही तो होगा ना कि 2 8 और 2 S1 S2 अपन S1 प्लस S2, 2 से ये 7 बार में कट गया, ये 48 बटे में 7 इसकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा की। ये औसत चाल था, लेकिन ये एक्चुअल चाल इतना चला नहीं। अब अच्छा, ये वाला फार्मूला क्यों लगाया हमने? क्वेश्चन में ही बोला था आधा भाग चला है 8 से और आधा भाग चला है 6 से। जब समान दूरी होती है तो हम ये अप्रोच को यूज कर सकते हैं, अगर अलग अलग डिस्टेंस ना हो तो। अब ये हमारे पास चला गया, लेकिन बोला स्पीड 70% हो गई। 70% मतलब ये स्पीड जो थी ना, ये 70% हो गई। यहां पे कितना आ गया 4.8, ये 10 से भाग हो जाएगा, यानी एक्चुअल जो उसकी चाल है ना वो 4.8 हो गई किसी भी रीजन से। चलना इसको 120 किलोमीटर था, अगर 48 से भाग देते इसमें, या पॉइंट दोनों में हटा लें 12 से कर लें, तो ये 25 घंटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे दूरी को तय कर सकता है। अगर उसकी स्पीड 30% कम भी हो जाती तो 30% कम का ही तो हमने यहां पे लिखा था 7/10 का मतलब होता 70% हो गई स्पीड, इसीलिए उसको 7/10 लिखा था। तो एक्चुअल स्पीड थी कितनी इसकी 48/7 औसत चाल, इसमें कम हो गया इसलिए क्या हो गया सिर्फ 4.8 हो गया। 4.8 से हमने टोटल 120 में डिवाइड कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। दूसरा आप चाहें तो यहाँ पे एलिगेशन या कुछ भी लगा सकते हैं इस तरीके से, वो आपकी मर्जी है, आप टाइम भी निकाल कर लगा सकते हैं, हर तरीके से बन सकता है ये क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार अपनी यात्रा के 3 अलग अलग हिस्सों को तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की चाल से 50 किलोमीटर और अंत में 40 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर तय करिए। पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहला तरीका कि आप कॉमन सेंस से लगाइए, टोटल डिस्टेंस जोड़िए और टोटल टाइम निकाल के भाग दे दीजिए, ये भी कर सकते हैं। बाकी आपको जो जीएसएम बताया गया था उसका भी यूज कर सकते हैं। जीएसएम कैसे निकलता है, टाइम का अनुपात चाहिए होता है हमको, जो दिया नहीं है क्वेश्चन में। कहीं कहीं टाइम डायरेक्ट दिया, फिर क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। पहला 60 किलोमीटर जो चलता है 40 के चाल से, 40 से 60 में नहीं, 40 किलोमीटर 60 की चाल चलता है। तो अगर मैं 40 में 60 से भाग दे दूं तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा, पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम 50 किलोमीटर 50 की चाल से, तो दूसरा टाइम 1 आ जाएगा। 40 किलोमीटर के 60 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये 3/2 आ जाएगा। अब देखिए यहां से अगर अनुपात हम बनाए यहां से, तो हमारे पास कितना अनुपात बन जाएगा, 3 से 2 बार, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये हमारे पास अनुपात आ गया टाइम का। स्पीड देख लीजिए, इसका 60 था, यहां से 60 कर लीजिए। दूसरे वाले कितना था 50 था और तीसरे वाले कितना था 40 था। जेएसएम क्या बोलता है कि सबको जोड़ के निकालना, 6 4 10 19 की वैल्यू निकालनी है। कैसे आता है, सबसे छोटा वाला डेटा ले लीजिए 40, इससे ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा ये वाला है तो 10 ज्यादा है, कितने लोग हैं 6 लोग, 60 हो गया। ये इससे 20 ज्यादा है, यानी कि 20 गुणे 4 80 प्लस 80 हो गया। इसको 19 से सिर्फ भाग दे देना है। ये 8 6 14 यानी कि 140 है। 19 से कितने बार जा सकता है, 7 बार जा सकता है, तो 47 हो गया। ये 40 और 7 47 पॉइंट में हमारे पास कितना, 47 वाला एक ही ऑप्शन है, तो फिर आगे भाग देने का कोई मतलब है नहीं। जब 2 ऑप्शन होता है नजदीकी में तो हम इसको चेक करते हैं कि और कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हमारे पास यही वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये इजी वाले क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। नॉर्मल है कि सेम डिस्टेंस गया सेम आया, तो आप नॉर्मली इसको लगा लीजिए। 2 गुणे 36 गुणे में 24 बटे में 36 और 24 60 हो जाएगा। यहां से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी ये वाला होना चाहिए। ठीक है, बाकी हाँ यही बनेगा ना, 36 12, हाँ ठीक है, 12 5 6 ठीक। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चन अब इसके अलावा भी आते हैं। टाइम डिस्टेंस में सिर्फ औसत चाल तो आता नहीं, आपको टाइम डिस्टेंस के अंदर में ट्रेन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, बोट वाले भी मिलेंगे, रेस वाले भी मिलेंगे, कुछ बेसिक टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आते हैं और औसत चाल के भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 14 घंटे में 132 की दूरी तय करनी है। इसमें वह इस दूरी का 2/3 भाग कुल इतने समय में तय कर चुका है, मतलब ये दे दिया 2/3 चल चुका है, 2/3 ये चल चुका है। 132 का 2/3 वो चल चुका है, कितना चलना है अभी, 1/3 चलना है। देखिए 2/3 चल चुका है, 2/3 चल चुका है, तो 3 में से 1/3 बचा हुआ है। 3/7 समय में तय करना है। ठीक है, कुल समय के 3/7 में ये चल चुका है, 3/7, तो कितना समय बचा हुआ है, जो 14 घंटे था 7 में से 3 समय हो गया है, तो 4/7 समय और बचा हुआ है। 7 से 2 बार में, 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 से कट लीजिए 11, यानी कि 11/2 5.5। 11 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे, एक ही ऑप्शन था तो 11 से कटने वाला नंबर मिल सकता था, यहां से चेक करते तो बाकी वही सेम ही चीज है। ठीक है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, एक ट्रेन का क्वेश्चन। यदि 63 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, x का मान ज्ञात कीजिए। अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 200
13 है, तो 63 की स्पीड चला है, टोटल 28 सेकंड चला हुआ है। ये टोटल डिस्टेंस आ जाए किसमें, इसमें ट्रेन का भी होगा और साथ में प्लेटफॉर्म का होगा। अगर मैं इसमें इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दूं तो हमारे पास जो बचेगा वो किसका बचेगा, ट्रेन का बचेगा। अब इसको सोल्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं या डिजिटल सम लगाना चाहते हैं, यूनिट डिजिट लगाना चाहते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है एग्जाम में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वही आपको दूसरे से अलग बनाने वाला है। तो यहां 3 गुणे 8, हमारे पास 24, लास्ट में 4 आने वाला है, इसका लास्ट में 3 आने वाला है। अगर मैं यूनिट डिजिट लगाऊं तो लास्ट में 1 आ गया और 1 वाला एक ही ऑप्शन है। और यूनिट डिजिट क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने देखा कि सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो नॉर्मली आप इसमें डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, तो ईजी है, बाकी गुणा करके भी लगा सकते हैं, वो एक कॉमन तरीका हो जाएगा, जैसे सब लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिएगा, कभी भी अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिखे तो ये रेशियो हमेशा ध्यान रखना है 18 और 5 वाला, कि जैसे 18 की वैल्यू 126 है, 7 गुना पे होता है, तो ये भी 7 गुना पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको 35 मीटर प्रति सेकंड करना है, ये माइंड में आ जाना चाहिए आपको। 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करता, तो इस 35 के हिसाब से ये 12 सेकंड में कितना चलेगा, 12 गुणे 5 और 12 तिया 36 और हमारे पास 42, यानी 420 मीटर चलने वाला, जिसमें 300 मीटर की तो ट्रेन ही है। अगर 300 मीटर की ट्रेन है तो हमारे पास 120 मीटर क्या होगा, वहां पे प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कौन पार कर रहा है, एक लड़का 15 सेकंड में पार कर रहा है, तो 15 से इसमें भाग दीजिए, उसकी चाल कितनी रही होगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। और कुछ पूछा इसमें, यही पूछा ही है, तो ये आंसर 8 आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिखना नहीं चाहिए। ये सभी क्वेश्चन मेंटली लगाने वाले ही होते हैं, आप कॉमन सेंस अगर देखेंगे तो। राजधानी एक्सप्रेस एक गरीब रथ एक्सप्रेस, क्रमशः स्पीड दिया हुआ है, चाल से एक ही दिशा में चलना है। एक दिशा में जब चलते हैं तो स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो पहले इनको घटा के देखिए, यहां से 39, यहां से 15, 39 15 54 की स्पीड है। 54 को कैसे सोचेंगे, 18 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल। ये 54 देखिए 18 से 3 गुना, ये आपको माइंड में करना है आपको। उसकी लंबाई समान है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस को 116 सेकंड, यानी कि 116 सेकंड में ये जितना चलेगा, ये दोनों का डिस्टेंस होगा उसमें, एक पहली वाली ट्रेन का भी दूसरे वाले का मिला के। इसीलिए एक ट्रेन का पूछा होगा ना, किसी एक का ही पूछा होगा तो 2 से भाग भी दे देंगे, तो 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में। अब यहाँ पे अब देखिए कई सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि 29 से कटने वाला नंबर, 5 से कटने वाले नंबर हमारे पास एक ही ऑप्शन में, तो 5 से कटने वाला ज्यादा आसान था। 29 से भी देखिए 3 गुना में कटता है, तो ये आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन चाहें तो कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से एग्जाम में करना चाहते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, अपने घर से अपनी सामान्य चाल के, ये वाला क्वेश्चन भी लगभग सभी बार आ रहा है, इससे पहले भी 2025-24 में देखने को मिला, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मेंटली भी देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, स्पीड का अनुपात 6 से 5 कर दिया तो टाइम हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम 5 लगता होगा तो 6 हो गया होगा। टाइम में जो वृद्धि हुई वो 1 यूनिट की हुई, जो क्वेश्चन में कितना दिया, 24 मिनट। 1 बराबर 24, तो पुराना टाइम कितना रहा होगा, 24 गुणे 5 120 रहा होगा। अब इसमें 6 से गुना कर देंगे, नया टाइम निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि सामान्य समय पूछा गया ना, उसे घर और कार्यालय के बीच सामान्यतः कितना समय लगता है, यानी पुराना समय, यानी 120 वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास। एक क्वेश्चन और दिया है कि ट्रेन ए स्टेशन एक्स से सुबह 8 बजे चलती है और स्टेशन वाई से 50 की चाल से, नहीं, स्टेशन वाई की ओर 50 की चाल से बढ़ती है, और ट्रेन बी जो है स्टेशन वाई से 9 बजे निकलती है और स्टेशन एक्स की ओर 60 किलोमीटर की चाल से चलती है और 9:45 में मिलती है। और स्टेशन एक्स वाई के बीच की दूरी का 1/4 हिस्सा निकालना है। 1/4 हिस्सा निकालने का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे आप समझिएगा कि 8 बजे चला है और मिले हैं 9:45 पे, तो इसको कितना लगा है, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4, तो ये 7/4 घंटा चला हुआ है, ये माइंड में आना चाहिए। कितना स्पीड से, 50 के स्पीड से अपने तरफ से चला है 7/4 घंटे में, प्लस जो दूसरे तरफ से आ रहा था वो 60 के स्पीड से आ रहा था, वो सिर्फ 45 मिनट चला है, क्योंकि 9 बजे ही चला था, तो इसको चलना पड़ा है मात्र 3/4। 4 1/4 चाहे तो आप बाहर भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 180, और ये हमारे पास 0 8 5 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5, इसका बटा में 4, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसका भी 1/4 चाहिए, यानी इसका जो आया ना, इसका भी 1/4 निकालना है, क्वेश्चन में दिया था। तो 530 में आपको 16 से भाग देना होगा, 16 3 48, यहां से बचेगा हमारे पास 50, तो 16 3 48 बचेगा 20, यानी 16 से एक बार चला जाएगा, बचेगा 4, 16 से 2 बार, 16 5 80, 33.125, 33.125, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था।
एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। तो जो भी चाल होगी, जैसे 800 मीटर चला है, 2 मिनट को अगर मैं बदल दूं तो 120 सेकेंड हो जाएगा। इसको लास्ट में 18/5 से गुणा भी करना है। तो 1 3 तो कट जाएगा, 3 से कटने वाला आंसर ये वाला दिख रहा है, तो यही आंसर आने वाला। आप कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक साइकिल सवार 12 की चाल से इतना किलोमीटर, 60/12। और क्या पूछा है, यात्रा में सवार किया गया समय, यही तो होने वाला। ये तो सीधा ही आंसर है, इसमें क्या ही बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ आसान आसान क्वेश्चन है। एक लड़का 3 की चाल से दौड़ता है 25 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान को पूरा। वर्गाकार मैदान है यानी कि कितना है, 25 × 4 100 मीटर हो जाएगा। 3 की चाल चल रहा है, इसको थोड़ा सा आपको बदलना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। तो कट लीजिए इसमें, 5 से ये 20 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 दूना 12, 120 आ जाएगा। ये भी आसान वाला है, इसको आप कर लेंगे खुद से। एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर यात्रा करेगी। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ये चाल है और टाइम दिया 20 मिनट, यानी इसको 1/3, नहीं हमको मीटर में पूछा क्या, यात्रा कितने मीटर की यात्रा करेगी, तो इसको हम लोग वो कर लेते हैं, 20 को 60 से गुणा कर लेते हैं, और साथ में इसको भी बदल लीजिए मीटर में, 5/18 से भी कर लीजिए। अब देख लीजिए इसके अंदर में क्या नंबर कटने वाला आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। देखिए ये तो जरूर इससे कटने वाला दिया होगा, तभी ये पूछा गया है, क्योंकि ये देखिए 2 से अगर मैं काट भी लेता हूं इसको 9 बार में, तो 9 से 9 बार, और यहां बचेगा हमारे पास 3, 9 से 4 बार, 9.4। ये 0 हटा देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। अब 5 से कटने वाला सभी नंबर है, 3 यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, और 9 तो हट ही गया हमारे पास, तो 3 3 3 से कटने वाला भी देख लेते हैं। 3 से ये भी कट जाएगा, और 3 कहीं कट तो नहीं रहा इसके अंदर में, नहीं 3 नहीं कटने वाला, 60 हमारे पास है, और 5 तो सभी में आ जाएगा। 94 में से अगर मैं देखूं तो देख सकता हूँ 47 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं आप लोग, 47 से, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे बढ़िया गुणा ही करके यूनिट डिजिट देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 4 10 ये भी कट जाएगा, और 6 2 8 2 10 नहीं कटने वाला है, 8 4 12 ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है। तो डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ काम नहीं करेगी। अगर किसी को डिजिटल सम लगाना है तो डिजिटल सम भी लगा के बता सकते हैं, आप कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है, कितना आने वाला है। अपने घर से 3/4 चाल से, मतलब 4 से जब चाल 3 हो गया होगा तो टाइम इसका उल्टा हो गया होगा, 3 से 4 हो गया होगा, कितना टाइम बढ़ गया, 1 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला 30, तो 1 = 30 तो 3 = 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था, ये वाले कर सकते हैं। 28 की दूरी 2 रेलगाड़ियां के इंजन क्रमशः इतना और इतना की एक दूसरे की ओर चलना। एक जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड जुड़ जाता है, तो पहले यहीं जोड़ लीजिए इसको। तो ये हमारे पास 9 और 3 12, और 8 2 10 1 11, 112। 18 से कटने वाला तो है नहीं। दूरी कितनी थी 28, और स्पीड कितनी है 112। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड होता, तो 1/4। देखिए ये इससे कटने वाला था, 1/4 घंटा इसको लगने वाला। क्या पूछा है, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो 1/4 को 15 मिनट बदल दीजिए, अगर मिनट में दिया है तो। ये तो आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता था। नेक्स्ट और देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी 350 मीटर की है, मतलब दोनों 350 350 मिलकर 700 मीटर की रेलगाड़ी हो गई। 14 सेकंड में पार कर लेती हैं। 14 25 70, तो 50 सेकंड में पार कर लेती हैं, ठीक है। नहीं 50 इसकी चाल हो गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। देखिए दोनों समान चाल थी, तो दोनों 25 और 25 रहे होंगे। दोनों 25 और 25 कहाँ गया, 25 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी था। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ जाता है, इनको जोड़ लीजिए। 22 सेकंड में पार करती है, 22 से भाग दे दीजिए। रेलगाड़ी की चाल, दोनों समान चाल है ना, तो हाँ बस भाग देना। 11 से कटने वाला ही दिया होगा, तभी ये दिया गया। 22 से भी कटने वाला होना चाहिए वैसे तो 22 22 22 44 और 44 88 88 है, मतलब दोनों की चाल कितनी आ जाएगी, 44 44। एक बार देखिएगा 44 44, बाकी हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते थे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन, इसमें क्या ही मैं बताऊं। एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। औसत चाल फिर से आ गया, 2 × 9 × 45, इसको आप लगा लीजिए खुद से, ये 54। और इसमें तो नॉर्मली 9 से कट ही जाएगा, 3 बार 15 15 आना चाहिए, बाकी तो कर ही सकते हैं इसको। ये भी अब इजी हो गया है। 6 से ये 5 किया है, तो टाइम 5 से 6 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट दिया है। क्या पूछा था, सामान्यतः समय, 16 × 5 80 मिनट आ जाएगा। तो ये भी इजी था। ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा। इतना इतना मीटर की 2 विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल। देखिए जब विपरीत दिशा होता है तो दोनों को हम स्पीड को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 1 8,
5 5 10, 18 से ये कट जाएगा कितने बार में, 6 गुना पे। तो 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 30, चाल 30 हो गई। और हमारे पास ये दोनों हमेशा जुड़ते हैं, तो 8 2 10 और 4 3 7 1 8 और 2 2 4, 3 से भाग दे देंगे, ये 16 मीटर, क्या पूछा गया था, 16 सेकेंड। यही क्वेश्चन ही था। ठीक है, पार करने में कितना समय लगने वाला है। 282 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा से आ रही 248 मीटर को 12 सेकंड में पार करती है। पहली की चाल दिया है, दूसरी की निकालनी है, निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, तो इसका 8 इसको दे देंगे, ये 290 हो जाएगा। 290 और 200, ये वाला 200 मिलके 490 हो जाएगा। और 40 और इधर हमको जोड़ना है, यानी कि 530 हो जाएगा। 530 गलत आ गया क्या इसमें, और जोड़ लेते हैं। 8 8 2 10 था हमारे पास, 4 8 4 12 13 था, और 2 2 4 1 5, ठीक है, 12 सेकंड में पार करता है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं, अगर कुछ कटने वाला होगा तो काट लेते हैं इसमें, यहाँ पे तो ये तो कटेगा है नहीं, यहाँ पे दिख रहा जो हमारे पास वैल्यू, और तो यही मान लेते हैं कि यही हमारे पास चाल है। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। अब यहाँ से कुछ कट जाएगा, ठीक है, तो 2 से हमारे पास 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 5 से इसको काट लेते हैं 1 बार और 6 बार, और इसको थोड़ा और काटना चाहे तो ये 53 भी आ जाएगा। 53 गुणे में 3 हमारे पास है, तो 3 गुणे 3 9, 5 गुणे 3 15। अब इसमें एक चाल हमारे पास अगर 68 दिया हुआ है, एक चाल 68 दिया हुआ है, तो दूसरा वाला आप निकाल सकते हैं, इसमें घटा के लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी 91 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 91 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी था, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बेसिक था, कर सकते थे इसमें। क्या ये अलग है, राजधानी और गरीब रथ एक्सप्रेस इतने इतने की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। जब एक दिशा में चलेंगे तो इनको पहले घटा लिया करिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से 9 और 60 यानी 27 36 हो जाएगा। 18 से ये 2 गुना पे, यानी 5 का 2 गुना 10 की चाल से चलने वाला है। 10 की चाल से अगर 175 सेकंड चलेंगे तो इनकी दूरी जो आएगी ना, वो 1750 आ जाने वाली है, दोनों ट्रेनों की। उनकी लंबाई समान थी तो आधा आधा दूरी हो जाएगा। और क्या बोला गया है, यही पूछा ही गया है, तो आधा आधा कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, 8 दूना 16, दोनों 800 800, और 175 हमारे पास कितना बचा यहाँ से, 150, तो 875 875 पहला वाला हो जाएगा। तो ये तो ट्रेन में काफी इजी क्वेश्चन है, ये वाला आप कर ही लेंगे, ऐसा आपको बता ही दिया गया था। ये हो गया आपका लगभग आज के 30 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखिए 50 क्वेश्चन में होने वाला था नहीं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसके अंदर में अभी हमको 30-40 क्वेश्चन और भी करने पड़ेंगे टाइम डिस्टेंस में, तब इसके सारे वेरिएशन हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए आपके। जैसे प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन आए थे, उसी तरीके से आपके टाइम डिस्टेंस में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर में कई टॉपिक आ गया, ट्रेन भी है, बोट भी है। बोट के थोड़ा रेयर क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन आपको बोट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, रेस वाले क्वेश्चन भी थोड़े देखने को मिल जाएंगे, टाइम डिस्टेंस के मिक्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, एवरेज स्पीड के मिल जाएंगे। तो इन सभी को सारे कवर को करने के लिए अभी हमको एक क्लास और करनी पड़ेगी, कम से कम इसमें भी 30 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो एक पार्ट इसका ये होगा, एक पार्ट हम लोग और कल इसका अपलोड करेंगे आपको, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए, क्या आप लाइव करना चाहते हैं, क्योंकि लाइव में ज्यादा हमको लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता होगा। सामने से आप डाउट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं साथ में, तो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जिनको भी अपने मैथ्स को थोड़ा और बेहतर करना है, और इस बार अगर आपको एग्जाम देना है, तो ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, जिसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे करने से पहले मैं बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, कि एक साल में हम एक बार ऐसा ऑफर देते हैं कि अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज, अपने कॉन्सेप्ट के लेवल को कई गुना ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को सोचने का नजरिया बदलना चाहते हैं, तो जितने भी बैचेस आपके मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे हैं, वो सभी के सभी बैचेस केवल 99 रुपीज में आपको मिल सकते हैं। वो यूथ बुक सोल्यूशन बैच, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 26-27 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच, अर्थमेटिक एक्सप्रेस 2.0 कॉन्सेप्ट को हाई लेवल और ट्रिक्स को समझने का तरीका, वो कर सकते हैं। बाकी आप जितने भी बैचेस होंगे इसमें ट्रिक्स वाले संपूर्ण बैचेस सारे के सारे आपको केवल 99 में मिल जाएंगे। कहां मिलेगा, ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, तो इसको डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हैं। और ये ऑफर आपका 15 अगस्त तक के लिए अवेलेबल है।